नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी के प्रोज सेक्शन का एक बहुत ही वंडरफुल चैप्टर आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड के समरी को पढ़ेंगे। तो माय डियर, इस पार्ट के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं बर्ट्रैंड रसेल। ये पिक जो है बर्ट्रैंड रसेल साहब का है। इसके लेखक को याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बर्ट्रैंड, मैं इसको मान लेते हैं ट्रेंड थोड़ा देर के लिए, और ये है आइडिया, यानी कि कौन सा व्यक्ति आइडिया दे सकता है, और खासकर वैसा आइडिया जो मानवता को मदद करने वाला हो। तो कोई ना कोई आप मानिए कि ट्रेंड व्यक्ति ही आइडिया दे सकता है, या ऐसे भी ट्रेंड व्यक्ति होते हैं ना, एक अनट्रेंड एक ट्रेंड। तो ट्रेंड व्यक्ति ही आइडिया दे सकता है, और इसके लेखक भी कौन है? बर्ट्रैंड, है ना, रसेल। तो ट्रेंड व्यक्ति क्या देगा? आइडिया देगा, और आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल, है ना। तो यहाँ से आप इसके लेखक को याद रख सकते हैं। चलिए समरी शुरू करते हैं। समरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाउ टू राइट अ समरी। समरी को कैसे लिखे? तो माय डियर, उसे लिखने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप दिया। गिव अ गुड स्टार्ट। सबसे पहले आप एक अच्छा स्टार्ट दीजिए। कैसे दीजिएगा? तो मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। चैप्टर के नाम को मेंशन कीजिए, उसके राइटर के नाम को। एंड एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, और राइटर की किसी उपलब्धि को लिखिए। टाइप ऑफ द प्रोज, किस तरह का वो प्रोज है। लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर, और अंततः चैप्टर के थीम को लिखिए। दूसरा स्टेप में क्या लिखिए? तो नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। समरी के बॉडी को लिखिए। कैसे? तो टेक एटलीस्ट 3 और 4 पैराग्राफ में। और लास्टली आप क्या कर सकते हैं? तो समरी को कंक्लूड कीजिए, है ना। इसको मैं बार बार बताता हूँ आपको, आप इसको आई होप कि जानते होंगे, है ना। कई सारी वीडियो आप हमारे देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र हुआ है, हाउ टू राइट अ समरी। लास्टली आप क्या कीजिए कि समरी को कंक्लूड कीजिए। कैसे? तो चैप्टर किस चीज़ के बारे में मैसेज देता है उसको आप मेंशन कीजिए। आइए समरी को शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज अ साइंटिफिक ऐसे। ये जो आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, मतलब ऐसा विचार जो मानवता को क्या करे? मदद करे। एक प्रकार का वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक ऐसे हैं, रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1872। इनका जन्म 1872 में हुआ, एंड डेड इन 1917, और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1970 1970 में हुई। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट, इस ऐसे में वो बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता के विकास के बारे में, ग्रोथ के बारे में वो बात करते हैं। किस तरह से मानव सभ्यता ने क्या किया? विकास किया। ही सेज डैट, वो कहते हैं वी आर सिविलाइज्ड टुडे, कि आज हम क्या हैं? सिविलाइज्ड हो चुके हैं, है ना, सिविलाइज्ड हैं। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, लेकिन हजारों साल पहले, है ना, वी वेयर अनसिविलाइज, हम मानव क्या थे? कि अनसिविलाइज थे, है ना, यानी असभ्य थे। वी वेयर लिविंग इन जंगल, हम जंगलों में रहते थे। एंड केव लाइक एनिमल, और गुफाओं में रहते थे जिस तरह से एनिमल रहते थे, है ना। यानी कि हम आज क्या हो चुके हैं? सिविलाइज हो चुके हैं। हजारों साल पहले हम भी अनसिविलाइज से, जानवरों की तरह हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो देखिए माय डियर, अगले स्लाइड में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का मैंने प्रयास किया, किस तरह से केव को आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये गुफा का पिक्चर है, जंगल का पिक्चर है। जंगलों में इंसान भी इन गुफाओं में अपना शेल्टर लिया करता था, आश्रय लेता था, है ना, आप प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, बारिश से, आंधी तूफान से बचने के लिए। तो इंसान भी क्या था? जानवर के रूप में था। आगे देखते हैं। At time past man became mature and he became morally strong and today we are civilized। धीरे धीरे समय गुजरता गया। At time past man became mature, और इंसान क्या होते चला गया? मैच्योर होते चला गया। and he became morally strong and today we are civilized, और इस तरह से वो नैतिक रूप से स्ट्रांग होते गया। नैतिकता क्या होती है माय डियर? तो हमें एक नैतिकता की भावना आ जाना, मतलब बड़े को कैसे आदर करना है, छोटे से कैसे पेश आना है ना, अपने पड़ोसी से और भी लोगों से, देश के प्रति, मतलब नैतिकता की भावना आना, है ना। अच्छी विचार को माइंड में आना ही नैतिकता कहलाता है। वी हैव प्लीजर ऑफ एल्कोहल, और इतना ही विकास नहीं किया इंसान, आज इंसान एल्कोहल का प्लीजर हो गया है, एल्कोहल का आनंद लेता है, म्यूजिक का, पोएट्री का, साइंस का एंड गेम का। बट एनिमल डोंट हैव, लेकिन आज भी एनिमल के पास ये सारी चीज़ें नहीं है। माय डियर, आप पिक्चर के माध्यम से देखिए एल्कोहल, है ना, इससे शायद ही कोई ऐसा हो जो परिचित ना हो। तो एल्कोहल का भी आज इंसान क्या हो चुका है? प्लीजर हो चुका है। म्यूजिक का प्लीजर हो चुका है ना, पोएट्री, साइंस, है ना, इस चीज़ का विकास आज हो चुका है। लेकिन आज भी एनिमल के पास साइंस नहीं है, पोएट्री नहीं है, अल्कोहल नहीं है, म्यूजिक नहीं है। यानी कि जानवरों ने विकास नहीं किया। एक समय था कि जानवरों में और इंसान में कोई भी अंतर नहीं था, लेकिन आज अंतर देखने को मिल सकता है। तो आइए आगे देखते हैं।
द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि मानव के प्रोग्रेस में, मानव की सभ्यता के विकास में जो आग का आविष्कार है, इन्वेंशन मतलब आविष्कार या खोज होता है, वो क्या साबित हुआ? तो एक मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ, है ना। आग का आविष्कार इंसान के लिए क्या हुआ? बहुत ही अच्छा साबित हुआ। एक तरह से कहा जाए तो फायर के आविष्कार ने इंसान के प्रोग्रेस को एक नया दिशा दे दिया। द आइडियाज डैट हेल्प मोस्ट ऑफ द मैन काइंड में बी डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स, मतलब ऐसा विचार जो इंसान की मानवता को क्या करता है? मदद करता है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, दोज डैट कंट्रीब्यूट नॉलेज एंड टेक्निक, वो विचार जो नॉलेज एंड टेक्निक में योगदान देता है, नॉलेज बढ़ाने में, टेक्निक बढ़ाने में। और दूसरा, दोज डैट वेयर कंसर्न विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, वो विचार जो क्या करता है? हमें नैतिकता की भावना को लाता है और पॉलिटिक्स सिखाता है, हमें राजनीति सिखाता है। तो दो तरह के आइडियाज़ होते हैं जिसको कि हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बर्टने रसेल साहब इसको बता रहे हैं। आगे देखते हैं। द मोर आइडियाज़ विच मेड ह्यूमन प्रोस्पेरियस आर, यानी कि जो और सारे आइडिया, इसके अलावा और भी आइडिया का जिक्र किया है बर्टने रसेल ने, जो क्या किया? ह्यूमन को प्रोस्पेरियस बनाया, यानी कि मानव को समृद्ध बनाया, उसे अपने प्रोग्रेस करने में और आगे बढ़ाया। मतलब मानव जिसको उपयोग करके क्या किया? अपने सभ्यता को और आगे बढ़ाया, प्रोग्रेस किया। कौन कौन से हैं? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों का किस तरह से डोमेस्टिकेशन हुआ, यानी जानवर किस तरह से पालतू बनाए गए। एंड एग्रीकल्चर, कृषि का विकास हुआ। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव अ न्यू लाइफ टू हिम, और जब भाषा का आविष्कार हुआ तो उसने इंसानों को क्या दे दिया? एक नया ही रूप दे दिया। लेटर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और बाद में भाषा के बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, है ना। एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली, और राइटिंग यानी लिखने की कला का विकास हुआ। तब उसके बाद क्या हुए? हम और भी सोशली बन गए। कल्चरली, यानी कि हम और भी सभ्य बन गए। एंड मोरली स्ट्रांग, और नैतिक रूप से हम क्या हो गए? स्ट्रांग हो गए। माय डियर, इंसान के लाइफ में भाषा का विकास भी बहुत हद तक क्या हुआ? बहुत ही कामयाब साबित हुआ। भाषा के विकास ने इंसान के प्रोग्रेस का क्या किया? एक नया दिशा दे दिया, है ना। और आप ये जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, भाषा ही है, भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो आप देखें कि आज इतनी मानव सभ्यता विकास नहीं की हुई होती। हालांकि इस पाठ में इस बात का भी जिक्र किया है बर्टने रसेल ने कि पहले लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ कि पहले फायर का। लैंग्वेज के ऊपर ने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से लैंग्वेज इंसान के लिए कितना आवश्यक है ना। लैंग्वेज के बिना इंसान उस मुख बाधिर जानवरों की श्रेणी में आ जाता है ना। तो लैंग्वेज इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और हमारा चैनल आपको लैंग्वेज का ही ज्ञान प्रोवाइड करता है। हम भी आपको लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। तो माय डियर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आइए आगे देखते हैं। 10 इस तरह से लास्ट है ये पैराग्राफ। द आइडिया डैट हैव हेल्प मैन काइंड इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्टने रसेल एंड इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ आवर थॉट। ये जो आइडिया हैं, जो विचार हैं, वो किस चीज़ को मदद करता है? तो मानवता को मदद करता है। इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन, वो क्या है? एक प्रकार का बहुत ही ऑसम, आप जानबे करते हैं आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर ऑसम शब्द का बहुत यूज किया जाता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, है ना। ऑसम प्रेजेंटेशन है किसका? तो बर्टने रसेल साहब का। एंड इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ द थॉट, और ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो विचारों ने किस तरह से ग्रोथ किया, इंसान ने अपने विचारों के दम पर किस तरह से अपनी सभ्यताओं को आगे बढ़ाया, और आज वो सभ्य प्राणी में गिना जाता है। तो माय डियर, नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक कोटेशन है बर्टने रसेल साहब का। द गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाई लव एंड गाइडेड बाई नॉलेज, कि सबसे अच्छा जीवन वो होता है जो प्यार से इंस्पायर्ड किया जाता है। यानी जिसके लाइफ में, जिस बच्चे के लाइफ में प्यार नहीं आता है, वो क्या होता है? बहुत ही उसके साथ मतलब वो किसी दूसरे तरह का अनसिविलाइज हो सकता है। यानी हमारे जीवन में प्यार का आना, अगर हमें माता पिता का प्यार प्राप्त नहीं होता है तो हो सकता है हम अनसिविलाइज हो जाए, है ना। एंड गाइडेड बाय नॉलेज, और वही लाइफ सबसे अच्छा होता है जो ज्ञान के द्वारा गाइड होता है ना, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो पढ़ता लिखता है। तो आई होप कि आपको भी इन बातों को, इस कोटेशन को लिखना चाहिए, कहीं याद रखना चाहिए कि नॉलेज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो माय डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नहीं हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।